जय हिंद फ्रेंड, सिग्मा जी के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड आइए आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं समान विज्ञान का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन अथवा जनन। पिछली क्लास में हमने जनन के विषय में आपको बताया था कि आखिर जनन होता क्या है, मतलब कि अपने समान और नई संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और उसके साथ साथ जनन के कुछ लक्षणों के विषय में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनन के समय बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स अथवा जैव अणुओं का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्रोटीन और उसके साथ साथ वसा और भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। और उसके साथ साथ हमने जनन के लक्षणों में भी डिस्कशन किया था, यदि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है डीएनए, उसका डुप्लीकेशन होना जरूरी होता है। और कोशिका जनन के समय कोशिकाओं का इनलार्ज होना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि कोशिका विभाजन भी सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, जिसमें हमने दो विभाजनों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसे बोला जाता था समसूत्री विभाजन और उसके साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जनन के लक्षणों के विषय में हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको क्लासीफाई किया था दो भागों में। एक रिप्रोडक्शन का जो प्रकार था उसे बोला जाता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रकार था उसे बोला जाता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो पिछली क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में कुछ बताया था। आज हमारा जो क्लास है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में हमने डिस्कशन किया था किसको, बाइनरी फिशन को, जिसे बोला जाता है खंडन। खंडन फिशन के विषय में डिस्कशन किया था, और फिशन को भी हमने क्लासीफाई किया था बाइनरी फिशन में। और बाइनरी फिशन में हमने सबसे सिंपल प्रोसेस देखा था जिसे बोला जाता था सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। और जो सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन की प्रक्रिया है ये किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं उनके अंदर सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन पाया जाता है। और सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिशन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो एक जीव है जिसे बोला जाता है अमीबा। अमीबा के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, साधारण अथवा अनियमित विभाजन। तो आज हम फिशन के प्रकार के विषय में और चर्चा करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन और उसके साथ साथ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और उसके बाद ऑब्लिक बाइनरी फिशन जो सीरेशियम के अंदर पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसमें रिप्रोडक्शन के प्रकार में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो आज का जो हमारा प्रकार है वो किस पर होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है हिंदी में, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मीन्स होता है कि ये अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये निम्न श्रेणी के जंतुओं के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो हायर श्रेणी के एनिमल हैं या हायर श्रेणी के ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट फॉर्मेशन होने के कारण उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई सारे प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें हम एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे खंडन, जिसे बोला जाता था फिशन। तो फिशन के विषय में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आखिर फिशन होता क्या है। फिशन को क्या बोलते हैं, खंडन कहते हैं। खंडन मीन्स होता है टूटना, मतलब कि इसमें जो पेरेंट बॉडी है दो हिस्सों में टूटकर क्या करता है, ये निर्माण करता है पुत्री कोशिका का। उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, खंडन अथवा फिशन कहा जाता है। और फिशन भी कई सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें से हम एक प्रकार डिस्कस किए थे। फिशन के कई प्रकार हैं, जनरली हमने आपको क्लासीफाई किया था 3 भागों में। उसी में से एक प्रकार हम डिस्कस किए थे जिसे बोला जाता था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है। तो बाइनरी फिशन को क्या बोलते हैं, द्विविभाजन अथवा द्विखंडन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन को क्या बोला जाता है, द्विविभाजन, अथवा इसे क्या बोला जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। और जो द्विखंडन की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होता है वो 2 हिस्सों में टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन अथवा द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन आगे जाके क्लासीफाई होता है 4 भागों में। एक भाग हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या था, उसे बोला जाता था सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। और इसे क्या कहा जाता था, इसे बोला जाता है साधारण अथवा अनियमित विभाजन। इसे क्या बोलते हैं, साधारण अथवा
अनियमित द्विखंडन अथवा द्विविभाजन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन, अनियमित द्विखंडन। मतलब कि इस प्रोसेस में होता क्या है, जो पेरेंट बॉडी होता है वो किसी भी हिस्से से दो भागों में टूटकर किसका निर्माण करता है? पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। जैसे अमीबा जो जीव है, अमीबा जब विभाजन की प्रोसेस करता है, मतलब कि जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को शो करता है, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में करता क्या है कि इसकी बॉडी किसी भी पार्ट, मतलब बॉडी का जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी के किसी भी हिस्से से दो हिस्सों में टूटकर क्या करता है? पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। और इसीलिए इसे बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन कहा जाता है। और सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तभी सर्वाइव करता है, तभी सर्वाइवल होता है जब उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट क्या होता है? फेवरेबल होता है। मतलब कि कोई भी जीव है, लोअर निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, यदि वो जनन की प्रक्रिया को शो कर रहे हैं तो वातावरण, उनके सराउंडिंग का जो वातावरण है उनके जब सुटेबल होता है, उन्हीं के अनुसार होता है, तब जाके वो जनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। तो पहले प्रोसेस में वो लोग क्या करते हैं? पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर कौन सा विभाजन होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, और न्यूक्लियर विभाजन मतलब केंद्रक विभाजन। जब दो विभाजन प्रोसेस के द्वारा गुजरते हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं? डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन किस जंतुओं के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था ये प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। तो सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन में हमने अमीबा के बारे में बताया था। तो अमीबा जो है, जैसे ये अमीबा का एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, और ये अमीबा के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसमें इसके बाद साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसे बोला जाता है। अब जब ये क्या करेगा, इसमें विभाजन की प्रोसेस प्रारंभ होगी, जब इनमें जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो ये क्या करता है कि पहले किसका डिवीजन करवाता है? साइटोप्लाज्म। मतलब कि साइटोप्लाज्मिक पहले डिवीजन होगा, तब जाके किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। पहले क्या कर जाएगा? अपने साइज में इनलार्ज कर जाएगा, इनलार्ज करके इसका जो स्ट्रक्चर बॉडी का होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, और फिर जाके वो कोशिका विभाजन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो पुत्री कोशिकाओं में। तो इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसका जो केंद्रक है वो क्या कर जाएगा? इनलार्ज कर जाएगा, और साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाएगा? इनलार्ज कर जाएगा, और ये दोनों यहाँ से ऐसे डिवाइड होके किसका निर्माण करेंगे? दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं, ठीक है, खंडन बोलते हैं। ठीक है, खंडन मीन्स होता है टूटना, मतलब कि दो हिस्सों में टूट कर किसका निर्माण करते हैं? दो पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? साधारण अथवा अनियमित द्विखंडन। साधारण अथवा अनियमित द्विखंडन मतलब कि इस हिस्से से भी टूट सकते हैं, किसी भी हिस्से से टूटें, लेकिन उसमें केंद्रक का थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए, तभी जाके वो एक नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेंगे? प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। और इसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट बॉडी किस केस में होता है? 2n में। और ये जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके जब ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? 2n में ही कन्वर्ट होता है। और ये भी किस में होता है? 2n में ही होता है, क्योंकि यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और गैमेट का फॉर्मेशन ना होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे, साधारण अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं, संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? साधारण अथवा अनियमित विभाजन। और इसमें अमीबा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा है, जो शरीर के किसी भाग से टूटकर दो पुत्री कोशिका का क्या कर देता? फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन कहा जाता है। अब उसके बाद आइए हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट प्रोसेस किसका है? बाइनरी फिशन का, जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो अब उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए अगला प्रोसेस हम लोग डिस्कशन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सिंपल अथवा साधारण बाइनरी फिशन होता क्या है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले एनिमल हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तभी होगा जब वातावरण उन्हीं के अनुसार होगा। यदि वातावरण उनके अनुसार नहीं है
तो वो जनन की प्रक्रिया को परफॉर्म नहीं करते हैं। अब उसके बाद आइए बाइनरी फिशन का हम दूसरा प्रकार डिस्कस करते हैं, जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें हम दूसरा डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन को क्या बोला जाता है? लंबवत द्विखंडन। इसे क्या बोलते हैं? लंबवत द्विखंडन। इसे क्या कहा जाता है? लंबवत द्विखंडन अथवा द्विविभाजन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन मीन्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में होता है कि शरीर का जो डिवीजन होगा वो लंबवत होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के रूप में। अमीबा में क्या होता था, जब सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन हम पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, शरीर के किसी भी हिस्से से टूट जाता है। अमीबा शरीर के किसी भी हिस्से से दो भागों में टूट जाता है और दो पुत्री कोशिका का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल अथवा बाइनरी फिशन पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जिसे बोला जाता है लंबवत द्विखंडन, तो इसमें जो पेरेंट बॉडी का शरीर है वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे के सिरे में क्या होता है? दो हिस्सों में टूटता है और दो हिस्सों में टूटकर फिर किसका फॉर्मेशन करता है? एक नई पुत्री कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। और लॉन्गिट्यूडनल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे क्या है? यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसमें क्या लिखेंगे? मात्र कोशिका शरीर के लंबवत हिस्से से शरीर के लंबवत हिस्से से दो भागों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में जो मात्र कोशिका का शरीर है वो लंबवत रूप से डिवाइड होके किसका निर्माण करता है? पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन करता है। और इसी क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का जो एग्जाम्पल है फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर आप याद रखे रहेंगे क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में होता क्या है कि जो यूग्लिना है, तो यूग्लिना के अंदर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल मीन्स होता है शरीर के ऊपरी हिस्से से दो हिस्सों में टूट जाना और जाके क्या किसका फॉर्मेशन करना? दो पुत्री कोशिका का निर्माण करना। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाता है। जैसे एक यूग्लिना का अगर स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, जैसे आपको समझाएं कि यूग्लिना में लंबवत द्विखंडन कैसे होता है। जैसे एक ये यूग्लिना है और ये यूग्लिना के बॉडी जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब ये जनन की सिचुएशन में आते हैं, जब जनन की प्रक्रिया को शो करते हैं, तो फिर क्या होता है? जब इनका वातावरण फेवरेबल होता है मतलब कि जब ये जनन करने योग्य आते हैं। जैसे यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, इसमें एक दो प्रकार के फ्लैजला पाए जाएंगे, एक को बोला जाता है लॉन्ग और एक को बोला जाता है शॉर्ट। और बीच में इसमें केंद्रक रहेगा। हमें दो ही चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके साथ साथ कोशा द्रव्य विभाजन होता है जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो दो ही प्रकार का इसमें विभाजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला जो विभाजन होता है उसे बोलते हैं कोशा द्रव्य का विभाजन और दूसरा जो विभाजन होता है उसे बोला जाता है केंद्रक का विभाजन। जब दोनों आपस में विभाजित हो जाते हैं तब जाके दो पुत्री कोशिका का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये एक पेरेंट बॉडी है जिसे बोला जाता है मातृ कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका। और जो मातृ कोशिका यहाँ किस केस में है? ये 2n के केस में है क्योंकि इस प्रोसेस में गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है। जब क्रोमोसोम का बंटवारा नहीं होगा, गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होगा, तो उस केस को हम क्या लिखते हैं? 2n। 2n मीन्स होता है कि यहाँ पे पूरे गुणसूत्र हैं। जैसे मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो मेल जब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। और फीमेल जो ओवम बनाती है का फॉर्मेशन करती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 23 पाई जाती है। और जब ये दोनों स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं, जब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है?
46 पूरा हो जाती है, जिसे बोला जाता है 2n। ठीक है, तो स्पर्म के अंदर n हो गया और ओवम के अंदर n हो गया। जब आपस में दोनों मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, 2n का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आलैंगिक जनन करने वाले जो जंतु हैं उनके अंदर n नहीं बनता ना, क्योंकि इनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं होता है। पेरेंट बॉडी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डॉटर सेल में, पुत्री कोशिका में। और ऐसे जंतुओं की वास्तविक मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो हायर श्रेणी के ऑर्गेनिज्म हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का और उसके साथ साथ ओवम का, उनके अंदर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, उनका वास्तविक रूप से क्या होता है, डेथ होता है, क्योंकि उनका शरीर फिर कोई योग्य होता नहीं है। जैसे कि इंसान के अंदर देखा जाए तो इंसान जैसे जैसे चाइल्ड अवस्था से फिर किस में जाता है, एडाल्सन पीरियड में जाता है, जिसे बोला जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद फिर वयस्क अवस्था में जाता है। फिर वयस्क अवस्था आने के बाद जब वो मैरिड होता है और उसके जब बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आके उसका बॉडी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, क्योंकि ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन जंतुओं का जो शरीर है वो वास्तविक रूप से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसी शरीर से एक नई पुत्री की कोशिका का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये युगलीना है। युगलीना का जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जब ये प्रारंभ करता है तो ये जो शरीर का ऊपरी वाला हिस्सा है तो इसका विभाजन ऐसे होगा, मतलब कि ऐसे विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में चित्र बना के आपको समझाएं, जैसे युगलीना का बॉडी का स्ट्रक्चर है। युगलीना ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड होगा और इसका ये पूरा शरीर है। मतलब कि अब यहीं से क्या हो रहा है, इसके दो शरीर के पार्ट बनना प्रारंभ हो गए हैं। ये केंद्रक है और एक फ्लैजिला इस साइड बन जाएगा, एक फ्लैजिला इस साइड। यहाँ पे भी जो केस होगा वो कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र का डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही युगलीना के अंदर विभाजन होता है, जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और फिर आगे जाके इसी स्टेप में ऐसे युगलीना लंबवत डिवाइड हो जाएगा, आधा केंद्रक इस भाग में और आधा केंद्रक इस भाग में चला जाएगा। और फिर फाइनली ये जाके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिका। दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की प्रक्रिया में जो गुणसूत्रों की संख्या का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि हायर श्रेणी के जो एनिमल हैं उनके अंदर गुणसूत्र का डिवीजन होता है। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जैसे जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इसमें गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होगा। यहाँ पे दो बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे बोला जाता है पेरेंट बॉडी, और यही पेरेंट बॉडी डिवाइड करके किसका, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए दो युगलीना का क्या हो जाएगा, निर्माण। और यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेगा जिसे बोलते हैं पुत्री कोशिका, ये क्या है, पुत्री कोशिका, इसे क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिका। और पुत्री कोशिका यहाँ किस केस में रहेगी, 2n के केस में रहेगी। आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जिसे क्या कहा जाता है, लंबवत द्विखंडन कहा जाता है। तो लंबवत द्विखंडन में हमने आपको बताया कि जो मातृ कोशिका का शरीर है वो पेरेंट बॉडी का जो शरीर है वो लंबवत दो हिस्सों में टूटकर किसका निर्माण करता है, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, युगलीना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और युगलीना अपने शरीर के लंबवत हिस्से से दो भागों में डिवाइड होके किसका निर्माण कर रहा है, दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर रहा है। तो ये बाइनरी फिशन का दूसरा प्रकार है। आइए अब उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं तीसरा प्रकार, जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल किसमें एग्जाम में पूछा जाता है, आप ऐसे जंतु का नाम बताइए जिसके अंदर क्या होता है, लंबवत द्विखंडन होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे युगलीना। युगलीना के अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, लंबवत द्विखंडन। अब उसके बाद तीसरा हम प्रकार पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन को क्या बोला जाता है, क्षैतिज द्विखंडन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, क्या बोला जाता है, क्षैतिज द्विखंडन। आप क्षैतिज द्विखंडन भी कह सकते हैं और उसे कह सकते हैं क्षैतिज विभाजन। क्या बोला जाएगा, क्षैतिज द्विखंडन। द्विखंडन मीन्स होता है शरीर का दो हिस्सों में टूटना। लेकिन अब इसमें जो शरीर टूटेगा वो कैसे टूटेगा, वो क्षैतिज रूप से, मतलब कि लंबवत ना होके इस हिस्से से, ठीक है, मतलब कि ट्रांसवर्स रूप से कटेगा।
पहले लॉन्गिट्यूडनल रूप से दो हिस्सों में टूट के दो पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन कर रहा था, अब उसके बाद कैसे टूटेगा, ट्रांसवर्स रूप से टूटकर दो पुत्री का निर्माण करेगा, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिशन है, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो आइए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के बारे में कुछ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, मात्र कोशिका इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका क्षैतिज रूप से दो हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। मतलब कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होगा कि जो मात्र कोशिका है वो क्षैतिज रूप से दो हिस्सों में डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करेगी, पुत्री कोशिका का। उसी को बोलते हैं क्षैतिज द्विखंडन अथवा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, पैरामीशियम। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। और पैरामीशियम के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या पाया जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अथवा क्षैतिज द्विखंडन पाया जाता है। तो पैरामीशियम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, किसके अंदर पाया जाएगा, पैरामीशियम के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अथवा उसे बोला जाता है क्षैतिज द्विखंडन। तो आप याद रखे रहेंगे, क्षैतिज द्विखंडन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका क्षैतिज रूप से दो हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। और इसमें आप याद रखे रहना, इसमें जो प्रोजेनी बनेगी वो एकदम जानते रहना अपने पेरेंट बॉडी का 2 कॉपी बनता है। क्योंकि जो हायर श्रेणी के एनिमल हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले जितने भी जंतु हैं, उनके जो बच्चे आते हैं, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, वो अपने पेरेंट्स से हूबहू सेम नहीं होते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो आपस में मिलते हैं, जैसे मेल गैमेटोफाइट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। मेल गैमेटोफाइट में जैसे स्पर्म हो गया, उसके साथ साथ फीमेल गैमेटोफाइट में ओवम हो गया। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं और गुणसूत्र का जब डिवीजन होता है तो इनके अंदर वेरिएशन अथवा विभिन्नता आ जाती है। और विभिन्नता जो आती है वो किसके कारण आती है, फर्टिलाइजेशन के कारण। निषेचन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या ला देता है, विभिन्नता ला देता है। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, डायरेक्ट पेरेंट बॉडी किस में कन्वर्ट हो रही है, डॉटर सेल में। मतलब कि डायरेक्ट मात्र कोशिका जो है वो पुत्री कोशिका में बदल जा रही है, और इसीलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटली ये अपने पेरेंट बॉडी का 2 कॉपी बनेंगे, मतलब उसी के समान बनेंगे। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, पैरामीशियम। क्योंकि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है, इसमें लंबोत द्विखंडन नहीं है। पैरामीशियम का जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाएं कि आखिर पैरामीशियम में ट्रांसवर्स अथवा क्षैतिज द्विखंडन कैसे पाया जाता है। क्योंकि हमें 2 ही स्ट्रक्चर इसमें आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य, और एक को इसमें हमें समझना है केंद्रक। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक केंद्रक इंपॉर्टेंट है और दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म। बाकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब बॉडी के और भी ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ही सिस्टम की ज़रूरत है, जिससे बोलते हैं कोशा द्रव्य, और क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं फर्टिलाइजेशन में, और यही आगे जाके दोनों हिस्सों में डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, एक पेरेंट बॉडी जिसे बोला जाता है पुत्री कोशिका। तो ये मात्र कोशिका है, सॉरी, ठीक है। पेरेंट बॉडी को क्या बोला जाता है, मात्र कोशिका, क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका। और यहाँ पे जो मात्र कोशिका का केस है वो भी क्या होगा, 2n। क्योंकि जितने भी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले एनिमल हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस होगी उसमें मात्र कोशिका का जो गुणसूत्र संख्या है वो क्या होगा, 2n। और पुत्री कोशिका भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2n होगी। तो
तो ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये एक पैरामीशियम है। जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब वातावरण इसके अनुकूलित होगा, तब ये जनन की प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करके तो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ऐसे डिवाइड होता है। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल था और इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। मतलब कि इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक पैरामीशियम ऊपर बनना प्रारंभ हो जाएगा। छोटा सा हम एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाएं। जैसे पैरामीशियम है, इसका ये शरीर है और यहाँ शरीर के बीच हिस्से से क्या होगा, डिवीजन होना प्रारंभ होगा। ठीक है। और दूसरा पैरामीशियम यहाँ नीचे बनाते हैं, ऐसे ऐसे विभाजन होता है। इसी को बोलते हैं क्षैतिज द्विखंडन। इसी को क्या बोला जाता है, क्षैतिज द्विखंडन कहा जाता है। और ये इसमें एक केंद्रक चला जाएगा और इसमें एक केंद्रक चला जाएगा। बाद में यही दोनों आपस में अलग होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, दो पैरामीशियम का निर्माण करेंगे। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किसके अंदर है, पैरामीशियम के अंदर। तो ये पैरामीशियम का पेरेंट बॉडी है। जब इसका वातावरण अनुकूलित होगा तब ये शरीर के बीच वाले हिस्से से डिवाइड करेगा, जिससे आधा केंद्रक दोनों हिस्सों में डिवाइड होगा। यदि किसी बॉडी के पार्ट में केंद्रक का हिस्सा नहीं जा रहा है तो आगे जाकर वो डॉटर सेल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो उसे क्या करता है, एक नई जनरेशन बनाने में सहायता करता है। तो इसीलिए पैरामीशियम की जो मात्र कोशिका है वो डिवाइड करेगी ट्रांसवर्स रूप से, और आगे चल के दो स्टेप में ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि दो पैरामीशियम के बॉडी के स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो एक पैरामीशियम ये बन जाएगा और दूसरा पैरामीशियम ये बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आप याद रख के रहेंगे फ्रेंड, किसके अंदर होता है, पैरामीशियम। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। और जो यहाँ पे डॉटर सेल बनेगी वो भी किस केस में रहेगा, 2n के केस में रहेगा। तो ये दो पैरेंट बॉडी ने डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन किया, डॉटर सेल। और इसी को बोलते हैं पुत्री कोशिका। इसे क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिका। और पुत्री कोशिका हूबहू टू कॉपी किसके होगा, मात्र कोशिका के। पेरेंट बॉडी की एकदम सेम टू कॉपी होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र का डिवीजन नहीं हो रहा है। यदि गुणसूत्र का विभाजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो उनके अंदर जो विभिन्नता दिखाई देगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। विभिन्नता जो दिखाई देता है वो किसके अंदर दिखाई देता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये याद रखे रहेंगे। बाइनरी फिशन का दूसरा प्रकार फ्रेंड, जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसे बोलते हैं क्षैतिज द्विखंडन। और इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका क्षैतिज रूप से दो हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और पैरामीशियम ऐसे डिवाइड करके दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। आइए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन का अगला प्रकार। तो अगला प्रकार है फ्रेंड जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। हमने पढ़ लिया सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तीसरा प्रकार हम पढ़े ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब उसके बाद चौथा हम पढ़ते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। और जो ऑब्लिक बाइनरी फिशन की प्रोसेस है वो किसके अंदर पाया जाता है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन में पाया जाता है सीरेशियम के अंदर। सीरेशियम एक एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कौन सा जनन की प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन का, जिसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन मीन्स होता है सेम सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन की तरह है, लेकिन इसमें बॉडी के एक निश्चित पार्ट से टूटता है और फिर जाके किसका, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा प्रोसेस जिसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। तो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स। जो चौथा बाइनरी फिशन का हम पढ़ेंगे उसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन, इसे क्या बोला जाता है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन कहा जाता है। और ऑब्लिक बाइनरी फिशन याद रखे रहेंगे फ्रेंड, क्या होता है कि इसमें जो मात्र कोशिका है वो शरीर के किसी भी हिस्से से टूटेगी, लेकिन एक निश्चित हिस्से से। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका शरीर के एक निश्चित हिस्से से टूटकर
टूट कर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। पुत्री कोशिका का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? करती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। और जो ऑब्लिक बाइनरी फिशन है वो किसके अंदर पाया जाता है? सीरेशियम के अंदर। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फ्रेंड, क्या है? सीरेशियम। तो सीरेशियम के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। और ऑब्लिक बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्या है? सीरेशियम। इसे क्या बोला जाता है? सीरेशियम कहा जाता है। और सीरेशियम के अंदर फ्रेंड याद रखे रहेंगे क्या होता है? ऑब्लिक बाइनरी फिशन होता है। तो ऑब्लिक बाइनरी फिशन किसका? बाइनरी फिशन का चौथा प्रकार है जिसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। और ऑब्लिक बाइनरी फिशन में क्या है कि जो शरीर मात्र कोशिका है, पेरेंट जो बॉडी है, उस शरीर के एक निश्चित पार्ट में टूटता है और उससे फिर किसका फॉर्मेशन होता है? पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और सीरेशियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अजीब टाइप का है, क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। सीरेशियम के ऐसे करके ऐसे बॉडी का स्ट्रक्चर है ये सीरेशियम का, और ऐसे ऐसे इसके शरीर में क्या है? विभाजन है। मतलब कि एक निश्चित हिस्से से टूटकर, अभी जितने हिस्से हैं इन हिस्सों से टूटकर आगे जाके किसका निर्माण हो जाएगा? पुत्री कोशिका का। आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुत्री कोशिका। मतलब कि एक निश्चित हिस्सा है, जैसे एक हिस्से से ये बन जाएगा, एक हिस्से से ऐसे ऐसे कई सारे हिस्से आपस में टूटकर किसका निर्माण करते हैं? पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये बाइनरी फिशन का चौथा प्रकार था फ्रेंड, जिसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। तो अब तक हमने खंडन में क्या पढ़ा? बाइनरी फिशन के बारे में। तो अब उसके बाद खंडन का अगला प्रोसेस हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनरी फिशन कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का, जिसमें हम सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन पढ़ चुके। उसके बाद दूसरा जो प्रकार था वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन था। तीसरा हमने पढ़ा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और चौथा जो प्रकार है बाइनरी फिशन का उसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। आइए अब उसके बाद हम खंडन के नेक्स्ट प्रकार को हम देखते हैं, जिसे बोला जाता है मल्टीपल फिशन। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन, क्योंकि बाइनरी फिशन अब खत्म हुआ, अब उसके बाद फिशन का जो अगला प्रोसेस है उसे बोला जाता है मल्टीपल फिशन, जिसे बोला जाता है बहुखंडन। अब हम पढ़ेंगे बहुखंडन के बारे में, जिसमें एक मात्र कोशिका जो है वो टूटकर बहुत सारे पुत्री कोशिका क्या करती है? निर्माण करती है। तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बहुखंडन के बारे में। तो अगला अब फिशन का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं जिसे बोला जाता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन को जानते रहना फ्रेंड, क्या बोला जाता है? बहुखंडन। इसे क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। बहु मतलब होता है बहुत सारे, और खंडन मीन्स होता है टूटना। मतलब कि बहुत सारे हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। तो बहुखंडन जानते रहना क्या होता है? इसमें जो पेरेंट बॉडी होगा, जिसे बोला जाता है मात्र कोशिका, वो कई सारे हिस्सों में टूटकर किसका फॉर्मेशन करेगी? पुत्री कोशिका का। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मल्टीपल फिशन कहा जाता है अथवा बहुखंडन कहा जाता है। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका बहुत सारे या कई सारे हिस्सों में टूटकर, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका कई सारे हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कई सारे हिस्सों में टूटकर किसका निर्माण कर रही? पुत्री कोशिका का। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मल्टीपल फिशन अथवा बहुखंडन कहते हैं। और बहुखंडन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, क्या है? अमीबा। किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा हो गया, अमीबा जानते रहना, इसके अंदर बहुखंडन होता है। और अमीबा के अंदर एक प्रोसेस और होता है जिसे बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन।
जिसे साधारण अथवा अनियमित विभाजन कहते हैं, वो भी किसके अंदर पाया जाता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है। तो अमीबा के अंदर याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन। और इसी में एक एग्जाम्पल और याद रखे रहेंगे, प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोअल क्या है, मतलब डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिसे बोला जाता है प्रोटोजोअल। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ का मेंबर है प्लाज्मोडियम, और ये हमारे अंदर क्या करता है? मलेरिया करता है। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे अमीबा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है। तो अमीबा के अंदर जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन। इसी में एक प्रक्रिया एक एग्जाम्पल और लेंगे, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर जानते रहना फ्रेंड क्या पाया जाता है? मल्टीपल फिशन। तो प्लाज्मोडियम, ये भी एक उदाहरण आप याद रख के रहेंगे, प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उसे क्या बोला जाता है? बहुखंडन कहा जाता है, मल्टीपल फिशन कहा जाता है। और इसी मल्टीपल फिशन के द्वारा क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम की संख्या क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप फ्रेंड याद रख करेंगे, प्लाज्मोडियम हो गया और उसके साथ साथ अमीबा हो गया। तो इन दोनों के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बहुखंडन। और अमीबा के अंदर हमने एक चीज़ और बताया है, अमीबा के अंदर पाया जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन भी किसके अंदर दिखाई देता है? अमीबा के अंदर दिखाई देता है। तो मल्टीपल फिशन जिसे बहुखंडन कहा जाता है, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका कई सारे हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम जानते रहना, एक पैथोजेनिक प्रोटोजोन है, और यही प्रोटोजोन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर डिजीज उत्पन्न करता है, जिसे बोला जाता है मलेरिया। और मलेरिया बहुत घातक होता है, जिसमें एक मलेरिया जिसे बोला जाता है सेरिब्रल मलेरिया। और सेरिब्रल मलेरिया में क्या होता है? इंसान की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। मतलब कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मैलेरी हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ये सबसे घातक अथवा सबसे खतरनाक स्पीसीज होती है, जो इंसान के अंदर सेरिब्रल मलेरिया को उत्पन्न करता है, और उससे क्या होता है? इंसान की डेथ हो जाती है। और ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये तो सामान्य रूप से हम लोगों के अंदर दिखाई देता है, जिसका हम सही रूप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पीसीज का इन्फेक्शन होता है, तो उसे ट्रीट करना थोड़ा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, यदि हमें सही टाइम पे नहीं पा। और इसी को क्या बोला जाता है? दिमागी बुखार कहा जाता है। मतलब कि जो बुखार है वो कहाँ चढ़ जाता है? सर पर। और इतनी तेज़ी से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे हम इंसान को अगर सही टाइम पे इलाज ना करवाएं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो आप याद रखे रहेंगे, उनके अंदर क्या पाया जाता है? मल्टीपल फिशन, जिसे बोला जाता है बहुखंडन। जब ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर जाता है, हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, तो ये हमारे ब्लड में जाकर क्या करता है? बहुत तेज़ी से मल्टीपल फिशन करता है, मतलब बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, और फिर क्या करता है? हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे, किसके बारे में? बुखार के बारे में अध्ययन करेंगे, तब उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्लाज्मोडियम के विषय में जब चर्चा किया जाएगा, तब हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मोडियम की कौन कौन स्पीसीज कैसे कैसे हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करती है, और अगर उसका सही रूप से इलाज ना किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखे रहेंगे, मल्टीपल फिशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? अमीबा है, और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करता है? कई सारे ठीक है, किसका फॉर्मेशन का? कई सारे हिस्सों में टूट कर, ठीक है, मल्टीपल फिशन मीन्स होता है बहुखंडन जिसे बोलते हैं, बहुत सारे हिस्सों में टूटता है, और उससे फिर किसका फॉर्मेशन करता है? पुत्री कोशिका का। और इसमें एग्जाम्पल आप याद रखें, अमीबा हो गया, उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम। अब उसके बाद आइए अगला हम पढ़ते हैं, तीसरा प्रकार पढ़ते हैं किसका? फिशन का। तो आप पढ़ लिए बाइनरी फिशन, उसके बाद फिर मल्टीपल फिशन। अब उसके बाद एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, एक प्रोसेस इसी में है जिसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। ये भी जानते हैं फ्रेंड, किसके अंदर आता है? फिशन के अंदर आता है। तो अगला हम प्रकार पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है, फिशन में क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोटोमी। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो तीसरा जो प्रकार है क्या है?
प्लाज्मोटोमी। तो अगला जो प्रकार है उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। तो प्लाज्मोटोमी फ्रेंड याद रखे रहेंगे, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है किसका? खंडन का। ठीक है, तो खंडन का जो तीसरा प्रकार है उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। और जो प्लाज्मोटोमी की प्रक्रिया है वो जानते रहना किसके अंदर फ्रेंड? ये प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, इसमें भी जो पुत्री कोशिका है क्या होती है? पेरेंट बॉडी से ही फॉर्मेशन होती है। मतलब कि पेरेंट बॉडी टूटता है और उससे किसका फॉर्मेशन करता है? पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। तो प्लाज्मोटोमी में क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका अपने ही समान पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। और प्लाज्मोटोमी जो है वो जानते रहने किसके अंदर पाया जाता है? एक ऑर्गेनिज्म जिसे बोला जाता है लियोमैक्सा। ठीक है, लियोमैक्सा एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जानते रहना कौन सी प्रोसेस होती है? प्लाज्मोटोमी होता है। तो क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, किसके अंदर होता है? ये याद रखे रहना जो लियोमैक्सा है या फेलियोमैक्सा जिसे बोला जाता है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी जानते रहना वह प्रक्रिया जिसमें मात्र कोशिका अपने समान ही नई पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखे रहना फ्रेंड, क्या है? फेलियोमैक्सा। ठीक है, फेलियोमैक्सा इसका क्या है? एग्जाम्पल। इसे क्या बोलेंगे? फेलियोमैक्सा। ठीक है, क्या बोला जाता है? मैक्सा। फेलियोमैक्सा इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखे रहेंगे। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये था संपूर्ण रूप से हमने अध्ययन किया किसके बारे में? फिशन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई सारे प्रकार हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हम पहला प्रकार डिस्कस कर रहे हैं फिशन। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, जेम्यूल फार्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर फार्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? फिशन के बारे में, जिसे बोला जाता है खंडन। खंडन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और तीनों प्रकार को हम क्या किए? इस वीडियो में डिस्कशन किए। पहला प्रकार है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आगे चलकर 4 हिस्सों में विभाजित होता है, जिसे बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन, साधारण अथवा अनियमित विभाजन। और साधारण एवं अनियमित जो विभाजन की प्रक्रिया है किसके अंदर पाया जाता है? ये अमीबा के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस हम डिस्कस किए जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की प्रक्रिया है किसके अंदर होता है? यूग्लिना के अंदर। और तीसरा हम प्रकार डिस्कस किए जिसे बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन को किसके अंदर दिखाई देता है? पैरामीशियम के अंदर। और बाइनरी फिशन का जो हमने चौथा प्रकार डिस्कस किया वो किसके अंदर डिस्कस किया? जिसे बोला जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। और वो किसके अंदर हमने देखा? सीरेशियम के अंदर। फिर उसके बाद हमने फिशन का दूसरा प्रकार डिस्कस किया। दूसरा प्रकार हमने डिस्कस करने के बाद तीसरा हम प्रकार डिस्कस किए जिसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। और प्लाज्मोटोमी फ्रेंड याद रखे रहना, ये किसके अंदर पाया जाता है? फेलियोमैक्सा के अंदर पाया जाता है। और जो दूसरा प्रकार है उसे बोला जाता है मल्टीपल फिशन, जिसे बोलते हैं बहुखंडन। और वो भी हमने अमीबा के अंदर देखा और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम के अंदर। उसके बाद फ्रेंड अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी प्रकार जो हैं, जिसे बडिंग कहा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है, उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, जेम्यूल फॉर्मेशन कहा जाता है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।